तो दोस्तों पहले हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं कॉल साइड में और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को रीज़न बताऊँगा। और रीज़न भी आप समझ गए होंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोगों का यहाँ पर टारगेट और एसएल है। हम लोगों ने थोड़ा सा इंतज़ार किया और एसएल मेरा बहुत छोटा है क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकती है, इसलिए मैं एसएल और दिन के मुकाबले बहुत छोटा ले रहा हूँ। तो अब देखिए रीज़न तो बहुत सिंपल है, जैसा कि आप देखते हैं मेरी हर वीडियोज़ के अंदर कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन पर चल रही है और ट्रेंड लाइन पर चलते चलते मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा, और इस जोन का भी ब्रेकआउट हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और जब इन दोनों चीज़ का ब्रेकआउट हुआ और आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर गैप देकर ब्रेकआउट किया है, ठीक है, यानी कि काफ़ी फास्ट मार्केट ने इन्वाइट किया है और सेलर्स भी यहाँ पर आ गए। और दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाऊँ तो आप देख पाएंगे कि मार्केट ने जब यहाँ पर ब्रेकआउट किया इस तरह से, और ब्रेकआउट करने के बाद एक रिटेस्ट भी लिया, ठीक है, देख पा रहे हैं, रिटेस्ट लिया और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आई और उसका हाई भी ब्रेक कर दिया। जैसा कि लोग स्विंग बताते हैं कि भाई स्विंग के ब्रेक होने पर मार्केट में एंट्री होनी चाहिए, तो फिर उन लोगों की भी एंट्री यहाँ पर मार्केट में करा दी गई है जिन लोगों ने स्विंग ब्रेक पर अपनी एंट्री यहाँ पर की थी। तो जब उन लोगों की यहाँ स्विंग के ब्रेक पर एंट्री हो गई, ट्रैप कर दिया मार्केट ने उन लोगों को, और उसके बाद अब मार्केट के चांस ऊपर जाने के ज़्यादा हैं, अब नीचे आने के तो चांस मुझे लगता नहीं है। तो ये बहुत सिंपल है, देखिए मार्केट में हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी देखते रहना पड़ता है, और अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे छोटी चीज़ों को तो यही चल कर आगे हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान का सबब बनेंगी। तो इसलिए इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए वेट किया, जब हम लोगों का यहाँ पर सेटअप बन गया तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर अपनी एंट्री कर ली। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाना भी चाहता हूँ जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है पहले से, कि जब हम यहाँ से हाई और लो इस तरह से मार्क करते हैं तो मार्केट 50% के ऊपर है, ठीक है। इस चीज़ से सिर्फ हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं कि भाई हमें किस साइड में जाना चाहिए। अब अगर हम यहाँ से पुट साइड में जाएंगे तो वो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगी। हालांकि जाने को तो इस तरह का सेटअप बनना है कि नीचे जाया जा सकता है, लेकिन वो रिस्की थोड़ा सा ट्रेड हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि रिस्क फ्री ट्रेड करनी चाहिए जितना हो सके। हालांकि हर ट्रेड के अंदर कुछ ना कुछ तो रिस्क होता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम रिस्क फ्री ट्रेड लें। जहाँ पर ज़्यादा रिस्क हो या आपको मार्केट में समझ ना आ रहा हो, मार्केट ने आपको कंफ्यूज कर दिया हो, ना आप ये समझ पा रहे कि ऊपर जाएं या नीचे जाएं, तो बेहतर है आप लोग वहाँ पर इंतज़ार करें। इसलिए तो कहा जाता है 80% वेट करो मार्केट के अंदर, 20% आपको एक्शन करना है, यानी कि ट्रेड लेनी है या एग्जिट करनी है, जो भी करना है ना वो आपको 20% करना है। सिर्फ 80% आपको इंतज़ार करना है कि अब क्या होगा, क्या करना है, इंतज़ार करना है, देखकर मज़े लेने। जिस दिन आप मार्केट को देखकर मज़े लेने वाले बन जाओगे ना तो उस दिन पैसा भी कमाने वाले बन जाओगे। अब देखिए लोग क्या करेंगे, यहाँ से डाउन साइड में आ गए होंगे, ठीक है, और उन लोगों की एंट्री इस तरह से डाउन साइड में हुई होगी और मार्केट ऊपर जा रही है, और देखिए कितना फास्ट मूव दिया, देखो कितनी बेहतरीन, क्या बात है, बेहतरीन। प्रीमियम भी जो ना बहुत फास्ट बढ़ता है जब इस तरह से कैंडल बनती है ना ग्रीन, तो प्रीमियम बहुत फास्ट बनता है, चाहे वो ऊपर की तरफ इस तरह से कैंडल हो चाहे नीचे की साइड में कैंडल हो, क्योंकि जो ऑप्शन बायर हैं उन लोगों को तो मोमेंटम चाहिए। अगर मोमेंटम उनको मिलेगा ना तो ही उन लोगों को प्रॉफिट होगा, और अगर मोमेंटम ही उनको नहीं मिलेगा तो फिर फ़ायदा उनको होगा ही नहीं। तो ये चीज़ होती है, हम लोग जो हैं इंतज़ार करते रहते हैं, ना फालतू की चीज़ों में घुसते हैं, ना इधर उधर की चीज़ें देखते हैं। हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं अपने सेटअप का, और सेटअप हमारे दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आराम से बन जाते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर कभी ना भी बने ना, वैसे तो ऐसा कोई दिन मेरी नज़र से तो गुजरा नहीं है कि कोई दिन ऐसा गुजरा हो कि सेटअप ही ना बनाओ भाई, सेटअप तो बनेगा। देखो ट्रैप तो होगा, हर हाल में हर कीमत पर ट्रैप तो होकर रहेगा, और जब ट्रैप होगा तो हम लोगों का सेटअप पक्का बनेगा। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारा सेटअप ना बनता हो। बस ये हो सकता है कुछ दिन ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, कुछ दिन थोड़ा सा कम बनते हैं, मार्केट साइड वाइज इस तरह से ही चलती रहे तो फिर क्या सेटअप बनेंगे, तो फिर तो कुछ भी सेटअप नहीं बनेगा। तो इसलिए हम लोगों के सेटअप बनते हैं और हम लोग अपने सेटअप पर ही काम करेंगे, तो उससे हम लोगों का फ़ायदा बहुत होता है, और हम लोग के एसएल उसमें कम होते हैं और टारगेट हम लोगों के बड़े होते हैं। और ये हमारे सेटअप की खासियत है कि हम लोग टॉप पर एंट्री करते हैं या बॉटम पे एंट्री करते हैं। मॉर्निंग में जो हम लोगों ने एंट्री की थी वो बिल्कुल इस जगह पर की थी, और देखिए वहाँ से जो ना मार्केट ऊपर ही चले आ रही है,
देखिए यहाँ पर हम लोगों की लगभग एंट्री हुई थी और 100 पॉइंट लिए थे, उसके बाद यहाँ पर एग्जिट हम लोगों ने कर दिया था और उसके बाद देख पा रहे हैं मार्केट ऊपर चली जा रही, लेकिन ऐसी मार्केट में तो घुसकर कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों ने फिर प्रॉपर इंतज़ार किया दूसरे सेटअप का कि भाई हमारा कहीं पर सेटअप बने, और फिर हम ये 10 लाइन बनाकर इसको बैठ गए थे इंतज़ार में। और मैंने यह अपने फ्री टेलीग्राम में भी शेयर की थी इस तरह की 10 लाइन, और मैं अपने मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दी थी। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर हम लोगों की डायरेक्शन में चल रही है और हम लोग प्रॉफिट में भी आ चुके हैं, क्योंकि कैंडल बहुत अच्छी बनाई थी, हालांकि थोड़ा सा नीचे आ गई, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट 100 पॉइंट तो हमें आराम से देकर चली जाएगी। और इसी तरह से देखिए अब होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कई सारी ट्रेड कर लेते हैं, दिन में 10-20 ट्रेड कर लेते हैं वो, तो उससे क्या होता है उन लोगों का ब्रोकर चार्ज जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अब मान लीजिए आपको अगर कोई भी कॉल या पुट सेल करनी है और बाय करनी है, तो कम से कम आप लोगों को 60 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। 30 रुपये आप लोगों को बाय करने के, 30 रुपये आप लोगों को सेल करने के। 10 ट्रेड करने पर आप लोगों के 600 रुपये हो जाएंगे सीधे सीधे। अब ये 600 रुपये आप लोगों को हर हाल में देने ही पड़ेंगे, इससे तो गुजारा हो ही नहीं सकता। 600 तो आपको कटेंगे। अब चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपने अगर 1000 रुपये का किसी वजह से, मैं छोटी सी बात बताता हूँ, 1000 रुपये का अगर आप लोगों ने प्रॉफिट कर लिया और 6-10 ट्रेड के अंदर आप लोगों ने कर लिया, तो 600 तो आप लोगों के -100 का डायरेक्ट 400 रुपये बचेंगे। तो 400 रुपये में फिर आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, और उसके बावजूद भी आप लोगों के पास 400 रुपये आए। और अगर किसी वजह से आप लोगों का लॉस हो गया, तो भाई उनमें 1000 रुपये में 600 ये प्लस होंगे, यानी कि 1600 रुपये का आपका नुकसान। इसलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो हैं एम स्टॉक में अपना अकाउंट खोलें। एम स्टॉक में अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो लाइफ टाइम आप लोगों को ब्रोकर चार्ज फ्री मिलेगा। वहाँ कोई भी चार्ज आपको इस तरह का नहीं है कि भाई आज आपने ट्रेड ली तो उसका थोड़ा सा 2-4 रुपये कट गए, 5 रुपये कट गए, भाई बिल्कुल नहीं कटते, बिल्कुल फ्री है। आप अगर वो प्लान हमारे लिंक से लेंगे तो उसमें आप लोगों को कुछ छूट भी मिलेगी और उसमें आप लोगों को फ़ायदा भी होगा, और लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकर चार्ज फ्री हो जाएगा। तो जो लोग इस तरह की ट्रेड करते हैं वो एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का ब्रोकर चार्ज 0 हो जाए, आपका ब्रोकर चार्ज ना कटे, तो आप अपना एम स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एम स्टॉक में। इसी तरह से अगर आप हमसे हमारे सेटअप के बारे में, हमारे वर्कशॉप करना चाहते हैं, हमारी साइकोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हैं कि हम किस तरह से ट्रेड लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी क्या क्या कन्फर्मेशन होती हैं, तो फिर आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा होगा। और अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसके अंदर हम डेली अपडेट करते रहते हैं आप लोगों के लिए। और अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो जो मैं लाइव आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ ये पसंद आती हैं, या आप हमसे कुछ और चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और कमेंट करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है और आप लोग क्या चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। तो जो हमसे हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएँ। हालांकि ये जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये 22-23 वीडियो हो चुकी हैं जो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल बना रहा हूँ कि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर किस तरह से ट्रैप होते हैं, किस तरह से हमें मार्केट की साइकोलॉजी पर काम करना चाहिए। तो उस तरह की मैं वीडियो आप लोगों के लिए डेली शेयर करता हूँ। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब पर हम लोगों ने फ्री में डाली हुई हैं। लोग इतना अपने कोर्स के अंदर सिखाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों ने फ्री में आप लोगों को सिखा दिया है। तो आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियोज़ आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, आप लोगों के सामने अच्छा खासा मोमेंटम आ गया, 50 पॉइंट से भी ज़्यादा हम लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलने देते हैं ट्रेड को। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you. तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोगों का टारगेट ऑलमोस्ट डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं ज़्यादा यहाँ पर होल्ड करना नहीं चाहूँगा, हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगी और यहाँ से चांस तो हैं खैर ऊपर जाने के, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन लालच नहीं करना चाहिए भाई। देखो एसएल और टारगेट तक अपना बने रहो। अब आप देख पा रहे हैं हम लोगों का एसएल कितना सा था, ये 24 पॉइंट थे बस, खाली 25 पॉइंट मान लो आप, तो का 100 पॉइंट का था, क्या कम था? इतने से एसएल में भाई इतना बड़ा टारगेट बहुत होता है।
लोग तो 150 पॉइंट का बताते हैं, 100 पॉइंट का एसएल बताते हैं, और उन लोगों की एंट्री जो होती है, उन लोगों की एंट्री यहाँ पर होती है। हम लोग यहाँ पर एग्जिट हो रहे हैं, वो लोग यहाँ पर एंटर होंगे। तो भाई हम लोगों का जो सेटअप है ना, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बेहतरीन काम करता है। तो अगर कोई बंदा हमारे सेटअप पर बेहतरीन तरीके से काम करें, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि उसकी 10 में से सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेड जो हैं जिनमें एसएल होगा, क्योंकि एसएल तो होगा, लेकिन 80% वो बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड करेगा। लेकिन क्या है, पेशेंस के साथ। अगर पेशेंस नहीं है ना बैठने का, तो फिर तो भाई आप कितना भी अच्छा कोर्स ले लें, कितना भी महंगा कोर्स ले लें, तो फिर तो जाहिर सी बात है, तो लॉस ही करेगा वो। तो हम लोगों ने तो अपने कोर्स की जो फ़ीस है बहुत कम रखी हुई है। अब सालों के बाद आकर हमने थोड़ी सी उसमें फ़ीस में इजाफा किया है, वरना हम लोगों ने बहुत कम अपनी फ़ीस रखी हुई है। हर कोई बंदा हम अफोर्ड कर सकता है, और क्योंकि हम लोग सिखा भी इस तरह से रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त हमारी स्ट्रेटेजी है, इतना बेहतरीन हम करते हैं। ना कोई इंडिकेटर है, ना कोई ऑप्शन चेन है, ना कोई न्यूज़ है, ना कोई कुछ भी तो नहीं है यार। सिंपल आप मेरे चार्ट देखोगे, मैं सिंपल अपने चार्ट रखता हूँ हमेशा। किसी भी तरह का जो ना आप देखोगे नहीं कि इधर से भी लाइन जा रही है, उधर से भी लाइन जा रही है, नीचे भी कोई इंडिकेटर है, इधर भी कोई इंडिकेटर है। भाई कुछ नहीं करता हूँ, सीधा सिंपल चार्ट रखता हूँ हमेशा। ना कंफ्यूज हो, ना कंफ्यूज करो, बिल्कुल शांति से पैसा कमाओ, मज़े करो, ऐश करो। दुनिया भर की चीज़ें देखोगे ना, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे, करें तो क्या करें। तो बेहतर है कोर्स ऐसा करो जिसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन ख़त्म ही हो जाए। तो हम लोग बिल्कुल इसी तरह से करते हैं, हम लोगों के चार्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है हम लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो चीज़ तो मैंने फ्री में सिखाई भी, आप वहाँ पर जाकर भी सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत सिंपल करते हैं, और हमारा चार्ट भी बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। ड्राइंग करने का हमें शौक़ नहीं है कि भाई इधर से भी लाइन खींच दो, इधर से भी लाइन खींच दो, उधर से भी लाइन खींच दो, कुछ भी नहीं है भाई। आप जो है ना, जब हमारे सेटअप पर काम करोगे तो प्रॉफिट ही करोगे, मज़े करोगे, ऐश करोगे, ठीक है। तो ज्वाइन होना चाहते हो तो जल्दी ज्वाइन हो जाओ, इतना टाइम मत लगाओ ज्वाइन होने में। और आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट करो, सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी, और उसके बाद आप काम करना शुरू कर दो सीखने के बाद। अब देखेंगे हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है और हम लोग यहाँ पर एग्ज़िट करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग वेट करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों की सुबह मॉर्निंग में भी एक ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी, ये चीज़ भी हो गई थी। अब दोबारा हम लोगों को यहाँ पर मौका मिल गया है, बस ज़्यादा नहीं, इतना बहुत होता है। एक दिन में एक ट्रेड करो, ये ज़्यादा अच्छा है मैं कहता हूँ। अगर एक दिन में 2 भी कर रहे हो तो ये भी ठीक है। एक रूल बना लो कि आप लोगों को दिन में 1 करनी है, 2 करनी है, या 3 करनी है, और इससे ज़्यादा तो मैं तो कहूँगा करो ही मत। अगर आप लोगों के पास सेटअप नहीं है ना, तो 20-20, 30-30 आप लोगों की ट्रेड हो जाएगी, तो भी आप फ़ायदे में नहीं आ सकते। फ़ायदे में आप एक ट्रेड से भी आ सकते हो और 10 ट्रेड से भी नहीं आ सकते। समझ रहे हो ना बात को। अगर आप सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम करते हो तो एक ही ट्रेड आप लोगों के लिए काफ़ी है। और अगर आप सही तरीके से काम नहीं करते हो ना, तो 10 ट्रेड भी आप लोगों को प्रॉफिट में नहीं ला सकती। इस बात का याद रखना। तो ठीक है, हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों की जो है एग्ज़िट यहाँ पर कर चुके हैं। तो आप लोगों के सामने बिल्कुल मैंने लाइव रिकॉर्ड किया है, और इस तरह से आप लोगों के सामने ही एंट्री हुई है, और आप लोगों के सामने ही हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एग्ज़िट करनी है। ओके, बाय।